नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गॉडली ग्रोथ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकता है, एक ऐसी शक्ति जो आपको हर मुश्किल से पार करा सकती है, एक ऐसा प्रेम जो अमर है। क्या आप जानते हैं कि बालकांड के इन 6 दोहों में हनुमान जी की भक्ति और श्री राम की कृपा का अद्भुत रहस्य छुपा है? 99% लोग इनका असली अर्थ नहीं जानते, लेकिन आज हम आपको इनका गूढ़ रहस्य बताएंगे। जी हां, इन 6 दोहों में छुपा है सफलता, शक्ति और भक्ति का अचूक मंत्र। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और हां, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल गॉडली ग्रोथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला दोहा जो श्री राम ने स्वयं हनुमान जी से कहा था, वो सुनिए और इसके गहरे अर्थ को समझिए। राम स्नेह तुम्हारी निहोरा, सुनु सुत तो ही कहो नृप चोरा। कितना गहरा प्रेम था श्री राम का हनुमान जी के लिए। श्री राम ने हनुमान जी को सिर्फ अपना भक्त नहीं, बल्कि अपना पुत्र माना। उन्होंने कहा, सुनो पुत्र, मेरा स्नेह तुम्हारे लिए अथाह है। सोचिए, भगवान श्री राम जैसा प्रेम अगर किसी को मिल जाए तो उससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। यह दोहा हमें सिखाता है कि ईश्वर से सच्चे मन से प्रेम करो, उनके प्रति पूर्ण समर्पण रखो। जैसे हनुमान जी ने अपना सर्वस्व श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया, वैसे ही हमें भी अपना अहंकार त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। जब हम ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम हमें सबसे बड़ी शक्ति देता है, हमें जीवन के हर कष्ट से उबारता है, हमें सही मार्ग दिखाता है। तो आइए हम सब मिलकर इस दोहे का जाप करें और श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब हम आते हैं दूसरे दोहे पर, जो हनुमान जी की महानता को दर्शाता है। सुनु कपि तो ही कहो सुभाऊ, जानत हो तव बलों चाऊ। श्री राम कह रहे हैं हनुमान जी से, हे वानर राज, मैं जानता हूं तुम्हारे बल और पराक्रम को। सोचिए, जो भगवान स्वयं हनुमान जी की शक्ति का बखान कर रहे हैं, वो कितने पराक्रमी होंगे। लेकिन इसके बावजूद हनुमान जी हमेशा विनम्र रहे। यही इस दोहे का सबसे बड़ा संदेश है। हमें हनुमान जी से विनम्रता सीखनी चाहिए। चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, हमें हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए, क्योंकि असली शक्ति तो विनम्रता में ही होती है। विनम्र व्यक्ति को सब प्यार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो आइए हम सब भी हनुमान जी की तरह विनम्र बने और अपने जीवन को सफल बनाएं। तीसरा दोहा हनुमान जी की अलौकिक शक्तियों का वर्णन करता है। बिनु पद चली सुने बिनु काना, कर बिनु करम करी विधि नाना। अर्थात वे बिना पैरों के चल सकते हैं, बिना कानों के सुन सकते हैं और बिना हाथों के कार्य कर सकते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह हनुमान जी की दिव्य शक्ति का प्रमाण है। वे भगवान श्री राम के प्रेम में ऐसे लीन थे कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहा। यह दोहा हमें सिखाता है कि अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास है, तो हम भी असंभव को संभव बना सकते हैं। हमें बस अपने आप पर और भगवान पर भरोसा रखना होगा। जब हनुमान जी समुद्र पार कर सकते हैं, तो क्या हम अपनी छोटी सी मुश्किलों से पार नहीं पा सकते? जरूर पा सकते हैं। बस जरूरत है तो बस उनके जैसे अटूट विश्वास और दृढ़ निश्चय की। तो आइए हम सब भी हनुमान जी से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें और हर चुनौती का सामना डटकर करें। चौथा दोहा हनुमान जी के जीवन के उद्देश्य को उजागर करता है। राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भयु पर्वताकारा। जब हनुमान जी को अपने अवतार का कारण झांत हुआ, तो वे पर्वत के समान विशाल हो गए। उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ श्री राम की सेवा के लिए समर्पित था। यह दोहा हमें यह बताता है कि हमें भी अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं। जब हमें अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, तो हमारे अंदर भी हनुमान जी जैसी असीम शक्ति का संचार होता है। हम भी मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर पाते हैं। तो आइए हम सब भी हनुमान जी से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को एक उद्देश्य दें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। पांचवा दोहा हनुमान जी के नाम और उनकी शक्ति का वर्णन करता है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वे हैं रामदूत, श्री राम के दूत। वे हैं अतुलित बलधामा, अर्थात जिनका बल अतुलनीय है। वे हैं अंजनी पुत्र, माता अंजनी के पुत्र। और वे हैं पवन सुत, पवन पुत्र। यह दोहा हमें यह बताता है कि हनुमान जी के नाम में ही उनकी शक्ति का रहस्य छुपा है। जब भी हम उनका नाम लेते हैं, तो उनकी शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती है।
हमें भी उनके जैसा बल और साहस मिलता है। तो आइए हम सब मिलकर हनुमान जी का नाम जपें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अंत में छठा दोहा हनुमान जी के ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। वे हैं महावीर, महान वीर। वे हैं विक्रम, पराक्रमी। वे हैं बजरंगी, जिनका शरीर वज्र के समान कठोर है, लेकिन साथ ही वे हैं कुमति निवार, बुरी बुद्धि को नष्ट करने वाले। और वे हैं सुमति के संगी, अच्छी बुद्धि के साथी। यह दोहा हमें यह बताता है कि हनुमान जी सिर्फ बल और पराक्रम के देवता नहीं हैं, बल्कि वे ज्ञान और बुद्धि के भी प्रतीक हैं। हमें उनसे बल के साथ साथ बुद्धि भी प्राप्त करनी चाहिए। जब हमारे पास बल और बुद्धि दोनों होंगे, तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे हनुमान जी के 6 गुप्त दोहे, जिनमें छुपा है जीवन का सारा ज्ञान। हनुमान जी केवल शक्ति और पराक्रम के प्रतीक नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और समर्पण के सबसे बड़े उदाहरण हैं। अगर आप इन 6 दोहों को हर दिन पढ़ेंगे और समझेंगे, तो आपके जीवन में श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहेगा। आपके जीवन से सभी कष्ट दूर होंगे और आप सदा सुखी रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल गॉडली ग्रोथ को सब्सक्राइब करें।